गांव चांदपुर हमेशा से खामोश, पुरस्कौन और सीधा साधा था। यहाँ लोग दिन भर खेती बाड़ी करते, शाम को चाय पर बैठकर गांव की बातें करते और रात होते ही घरों में दबक कर सो जाते। मगर एक रात ऐसी चीज हुई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक पुरानी भट्टी से निकलने वाली चीख गांव के वाहिद लोहार दादा कासिम की भट्टी से रात के वक्त एक अजीब चीख सुनाई दी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई लोहे को मोड़ते हुए चीख रहा हो। गांव के लोग भागकर भट्टी पर पहुंचे। भट्टी जल रही थी मगर दादा कासिम कहीं नहीं था। बस भट्टी के पास एक स्याह रंग का कड़ा रखा था जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। ये वही भट्टी थी जहां कासिम 40 साल से लोहा पेट रहा था। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो रात को काम करे। गांव वालों ने खौफ से एक दूसरे की तरफ देखा। ये चीख इंसान की नहीं थी। तब्दील शुदा कासिम अगली सुबह कासिम गांव में वापस नजर आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थी, आवाज भारी थी और वो अजीब अजीब अल्फाज बोल रहा था। जब लोगों ने पूछा रात क्या हुआ था, वो बस इतना कहता, मुझे वो मिल गया है जिसका इंतजार था। गांव वाले हैरान भी हुए और डरे भी। कासिम के वापस आने के बाद गांव में अजीब वाकयात शुरू हो गए। गांव के नौजवानों को रात को साया सा नजर आता, जानवर डर कर भागने लगते, दरख्तों के पत्तों पर अजीब निशान बनने लगे और कभी कभी रात के वक्त कोई सरगोशी जैसी आवाज कहता सुनाई देती, वो आ गया, वो आ गया। गांव के लोग समझ गए कि कुछ ठीक नहीं। फिर सबने फैसला किया कि कासिम के पास जाएं। जब वो भट्टी पर पहुंचे तो हैरान रह गए। भट्टी के पीछे जमीन में छिपा हुआ एक दरवाजा मिला। जब उसे खोला गया, अंदर एक सरंग थी जिसमें नीली रोशनियां झलक रही थीं। सरंग के आखिर में एक छोटा सा कमरा था और उसके बीच में वही स्याह कड़ा रखा हुआ था। कासिम ने आहिस्ता से कहा, ये जादूगर का कड़ा है जिसके बदले में वो मेरे गांव को ताकत देगा। लोग खौफजदा हो गए। कौन जादूगर, क्या ताकत? कासिम ने एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, वो आ रहा है आज रात। गांव का सबसे बहादुर लड़का इरहम इरहम गांव का नौजवान था, बहादुर और चालाक। उसने फैसला किया कि वो पता लगाएगा कि कासिम के साथ असल में हुआ क्या। रात को सब सोए हुए थे मगर इरहम छुपकर भट्टी तक पहुंच गया। भट्टी के अंदर से हल्की रोशनी निकल रही थी। कासिम एक दायरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था और कड़ा हुआ में तैर रहा था। अचानक भट्टी के अंदर धुआं सा फैला और धुएं में से एक लंबा काला साया बाहर आया। इस साये ने कहा, कासिम अब तुम्हारी रूह मेरी है। इरहम का दिल जोर से धड़का। कासिम चीख उठा, नहीं, तुमने कहा था कि तुम मुझे ताकत दोगे। साया हंसा, मैं एक जादूगर हूँ, सौदा करता नहीं, धोखा देता हूँ। ये सुनकर इरहम भागकर बाहर निकलने लगा मगर तभी जादूगर की नजर उस पर पड़ गई। जादूगर गराया, एक और रोह शानदार। इरहम भागते भागते जमीन पर गिर गया और जादूगर उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। ये वो लम्हा था जब कासिम ने सच बताया, मैंने अपनी बीवी को खो दिया था। मैंने उसको वापस लाने के लिए साया जादूगर से मदद मांगी। उसने कहा लोहे का कड़ा बनाकर उसे भट्टी में फेंकूं तो वो मेरी बीवी की रूह लौटा देगा। मगर हवा उसके उलट। जादूगर को जिंदगी की कुव्वतें आजाद करने का रास्ता मिल गया और वो गांव पर कब्जा करना चाहता था। इरहम ने कहा, कासिम तुमने गलती की मगर उसे रोक सकते हो। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। कासिम भट्टी की तरफ भागा और कड़ा उठाकर जलती हुई आग में फेंक दिया। जादूगर चीख उठा, नहीं, ये मेरा रास्ता था। कड़े के पिघलते ही जादूगर की ताकत कम होने लगी। उसका स्याह जिस्म हुआ में गोल घूमने लगा और देखते ही देखते राख में तब्दील हो गया। इरहम बच गया और गांव भी। कासिम जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, मैंने सबको खतरे में डाल दिया, मुझे माफ कर दो। गांव वालों ने उसे समझाया, गलती सबसे होती है मगर तुमने उसे खुद खत्म भी किया। कासिम ने उस दिन के बाद भट्टी हमेशा के लिए बंद कर दी। वो अब सिर्फ मस्जिद में बैठकर बच्चों को अच्छाई और बुराई की कहानियां सुनाता था। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर इंसान अपनी ख्वाहिश में हद से बढ़ जाए तो जादूगर जरूर कहीं ना कहीं गमराह करने आ जाता है।